जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम, यानी सात्विक गुण जब धरती पर समाप्त होगा तब कल्कि आएंगे। दैत्या हिंसानुरक्ताश्च, मनुष्य मनुष्य का गला काटेगा, होता है ना, नहीं होता है। दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे, अच्छे अच्छे भक्त मानव को असुर लोग ने मारेंगे। उसी समय में तदाहम संप्रयस्यामि गृहेषु शुभकर्मणाम। आज आप लोग देखते हैं बहुत लोग शादी विवाह करते हैं, संतान नहीं होता है, शुभ कर्म नहीं हो पाता, कई बेटा बेटियों का शादी नहीं हो पाता है। मेरे पास तो कई लोग भी आते हैं, मंगल कार्य घर में समाप्त होने लगे हैं, नया संतान सृष्टि होना भी समाप्त होने लगे। तदा हम संप्रेष्यामि गृहेषु शुभ कर्मणाम, उसी समय में अवतार लूंगा, हर घर में मंगल में शांति में मानव लोग रहेंगे। प्रविष्टो मनुष्य देहे, मैं मानव शरीर में अवतार लूंगा। आप YouTube में अलग चैनल में देखते हैं, लोग बोलते हैं कल की भगवान का किसी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, भगवान को क्या शरीर नहीं है? भगवान कोई आत्मा की तरह दूसरी शरीर में घुस के किसी को प्रभाव करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने माता पिता के औरुस से जन्म होंगे, उनके पिता के नाम रहेगा विष्णु के जसगान करने वाले एक ब्राह्मण, माँ का नाम रहेगा सुमति। माता सुमति हर युग में भगवान का वह माता है। कभी वो अदिति थे, कभी वो कौशल्या के रूप में आए थे, कभी देव की रूप में कृष्ण को जन्म दिए थे। इस समय वही देव की माता कल की भगवान के माता सुमति होके जन्म हुए, उनकी और उससे प्रभु जन्म हुए। आनंद से एक बार हरि हरि। और भगवान कब जन्म होंगे ये भी शास्त्र में लिखा है। वैशाख्य शुक्ल द्वितीय रे प्रभु जन्म हेबे, भक्तंक हिते जन्मी कलंकी नाम हो। भक्तों का कल्याण के लिए उनका नाम कल्कि होगा। वैशाख्य मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में भगवान कल्कि धरा पर अवतरण करेंगे। लग्न होइति व कर्कट शुक्र कर पंचम रे, भगवान कल्कि के लग्न रहेगा कर्कट लग्न। शुक्रदेव भगवान कल्कि के कुंडली में पंचम स्थान पर रहेंगे। गुरु बृहस्पति सारे कुंडली को आच्छादित करके रखेंगे ताकि प्रभु की प्रति कोई आपद ना आए। शनिदेव चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। रवि चंद्र मंगल सबसे उच्च स्थान पर ग्रह चक्र पर रहेंगे और सारे 12 ग्रह भगवान कल्कि को शुभ दृष्टि में देखेंगे। बोली कल्कि भगवान की जय हो। आज तक ठाकुर जी का जितने अवतार हुआ और जितने अवतार होगा, इतने शक्तिशाली अवतार कभी धरती पर नहीं हुआ जो इसी कलयुग में होगा। भगवान कल्कि के शरीर में बलराम भगवान, माता सुभद्रा शक्ति, सब देवताओं का शक्ति, देवी माता का शक्ति समाहित हो। कोई देवी देवता के रूप में नहीं रहेंगे, सब मनुष्य शरीर में अभी धरती पर जन्म हो चुके हैं। सबका शक्ति भगवान कल्कि ले लिए, क्योंकि कलयुग में करोड़ों करोड़ों असुरों को विनाश करना है। सारा ब्रह्मांड में 840 में 100 करोड़ असुर है। भगवान साधारण लोगों को हानि के लिए नहीं आ रहे हैं रक्षा के लिए। पर जो असुर है, जो
गौ माता का हत्या करते हैं, जीवों का हत्या करते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, पराई को लुंठन करते हैं, माता उनको विधवा नारियों को जो गलत विचार करते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के उखाड़ के हिसाब करेंगे, क्योंकि धर्म को रक्षा करेंगे। सजल जल दो देहो बात वेगे कवाह, करधूत करवाल सर्वलोके कपाल, कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता, कलयतु कुशलंब कल के रूपश्च भूप। कल की पुराण में लिखा है भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्व में 4 मेघ समाहित, सजल जल दो देहो। कल की पुराण में लिखा है संवर्त आवर्त द्रोण पुष्कर 4 मेघ कल के भगवान का शरीर के चतुर्पार्श्व में बस आज्ञा को मानने के लिए तैयार। कल के भगवान निर्देश देंगे 100 फीट बारिश हो जाए, एक गांव में 100 फीट बारिश होगा, सारे गांव में भक्त लोग बचेंगे, असुर लोगों का समाप्त कर देंगे। आगे ऐसे समय आएगा, उत्तराखंड देखो, मैदानी देखो, विश्व में कहीं भी देखो ऐसे बारिश होगा। आवर्त यानी टर्नाडो आएगा, जो घूर्णी झड़ कहते हैं, जो घूमते घूमते आता है, अचानक आएगा, एक शहर को नष्ट करके चला जाएगा। इतना बर्फबारी होगा, 18 फीट तक बर्फ पड़ेगा। इस साल तो रसिया में 60 फीट तक बर्फ पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा हमारे देश में, विश्व में, हर देश में। सजल जलद देहो बात वेगे कवाह, करद्रुत करवाल सर्वलोके कपाल। भगवान कल के हाथ पर नंदक खड्ग और घोड़े पर बैठ के संहार करेंगे। प्रभु जी के घोड़ा का नाम रहेगा देवदत्त, जो राजस्थान में देवदत्त नाम के कल की मंदिर में घोड़ा भी है, और खड्ग का नाम रहेगा नंदक खड्ग। आनंद से एक बार हरि हरि। कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता, कलयतु कुशलंब कल के रूपश्च भूप। कल के पुराण में लिखा है भगवान कल की उनकी सभी दर्शन करने वालों को वैकुंठ प्राप्ति करवाएंगे। अलग अवतार में भक्तों को वैकुंठ में नहीं दिया स्थान, राम अवतार बोलो, कृष्ण अवतार बोलो, जो जितने अवतार लिए हैं, प्रभु मोक्ष नहीं दिया, कर्म से मुख्य प्राप्ति हुए, पर चारों युग भक्त जो मुक्ति नहीं मिला, पांडवों को मुक्ति नहीं मिला। आप बोले आप कैसे ऐसे बोलते हैं? वो तो भगवान के साथ थे, बैठ के भोजन कर रहे थे, खाते थे। नहीं, पांडवों को स्वर्ग प्राप्ति हुआ था। शास्त्र में लिखा है ना, स्वर्ग आरोहण किए, तो इसलिए पांडवों ने दोबारा जन्म लिए इस समय। और महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है। आप जानते हैं 18 दिन का महाभारत युद्ध को समाप्त करके जब कृष्ण भगवान द्वारिका को आए, सब पाट रानी ने उन्हें भगवान को पूछे आप इतने दिन कहां गए थे? तो प्रभु ने बोले महाभारत युद्ध था, धर्म संस्थापना के लिए मैं काम करके आया हूं। तो माता रुक्मणी पूछे युद्ध क्या खत्म हो गया और युद्ध नहीं होगा? प्रभु बोले नहीं, आधा बेला युद्ध मैंने रोक लिया। तब रुक्मणी माता ने बोले क्या ये युद्ध दोबारा आपको करने के लिए जाना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं जाऊंगा। तब वो युद्ध कब होगा? क्योंकि आपका वाणी तो बंद, वाणी में तो परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रभु बोले ये युद्ध को मैंने कलयुग को रख दिया, और कलयुग में वो युद्ध 13 महीना होगा। और वो युद्ध कहां होगा? ना जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई होगा, वो युद्ध शुरू होगा। महाभारत का
जो बाकी युद्ध इसी युग में होगा, 13 महीने तक चलेगा। तो इसीलिए भगवान कल की इस समय जो जो भक्त उनके साथ रहेंगे सबको मुख्य देंगे, परमार्थ देंगे, निर्वाण देंगे। पर अधर्म नहीं चलेगा, झूठ बात नहीं चलेगा, जीव हत्या नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। क्योंकि कल की भगवान धर्म का तराजू पकड़ेंगे। वो देखेंगे कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैनी, कोई क्रिश्चियन, कोई भी धर्म, अगर धर्मी लोग उसको रक्षा करेंगे। हम बोलेंगे हम हिंदू लोग रक्षा पाए जाएंगे। हाँ, हिंदू लोग तो रक्षा पाएंगे, जो लोग सात्विक नियम में है वो रक्षा पाएंगे। जो लोग तामसिकता में है वो लोग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फिर कल के पुराण में लिखा है, एवं काले संप्रभृते सर्वमृच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य कल्कि पुत्र भविष्यति नारायण कलासंश्च भगवान बलिनांबर दीर्घेण करवाणेन दीर्घ घोटक वाहन म्लेच्छ शून्यांश्च पृथिवी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मलक्षाणां वसुद्धा शांत धान करिष्यति। ये कल की पुराण में लिखा है।